नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल वाईएस क्लासेस पे स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एडवांस मैथ में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे आज वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। मैं सोच रहा था पहले मैं ज्योमेट्री करा दूं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी आपने कंप्लीट की है तो उसके साथ साथ हम अगर ट्रिग्नोमेट्री ही साथ में कर लें तो बेटर रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे कि कोई भी आपका क्वेश्चन छूटे। कोशिश करेंगे कि आपका पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सारे कवर हो। तो ट्रिग्नोमेट्री ये दो चीज़ों से मिलकर बना है नाम, ट्रायंगल और दूसरा ज्योमेट्री। एक त्रिभुज और दूसरा ज्योमेट्री। तो इसके अंदर जो त्रिभुज हम यूज करेंगे तो त्रिभुज होगी समकोण त्रिभुज। अभी आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने बताया भी था कि समकोण त्रिभुज जब भी आए तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय जरूर आएगा। और सारा का सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हुआ? थीटा मान लिया मैंने। अगर ये थीटा मान लिया तो ये कितने का होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है। और ज्योमेट्री के अंदर जो हम यूज करते हैं वो होता है 4 क्वाड्रेंट हमारे। ये आपने पढ़े भी थे। ये 90 डिग्री तक, ये 180, ये 270 और ये 360। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हमने बना दिया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इन दोनों चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे और ज्योमेट्री के बारे में अभी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे हम इसको। ये आपकी ट्रायंगल है ABC। ये एंगल है 90 डिग्री। ये है आपका थीटा। और अगर मैं इसे मानूँ तो ये 90 माइनस थीटा। इसका मैं बाद में यूज़ करके बताऊंगा आपको। तो ये है आपका परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। ये आपका बेस, इसे बोलते हैं आधार। ये है कर्ण, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं h निकालूँ तो h हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम पहले कर चुके हैं इस बात को। तो एक फॉर्मूला होता है जो हम फंक्शन यूज करते हैं, वो उस फॉर्मूले के ऊपर यूज करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि इस ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन कौन कौन से यूज होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं। थीटा देखिए, ये जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है थीटा होता है। 90 माइनस थीटा का यूज़ भी हम करेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पर 90 माइनस थीटा कर दूंगा तो इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ये काम किस पे करते हैं, कैसे हम बताएंगे कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि एक फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हिंदी में वाले लिख सकते हैं लाल कक्का। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, P से फिर परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज,
एच से हाइपोटेन्यूज और बी से बेस। एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार। तो सबसे पहले हम फंक्शन को चलेंगे इस साइड से, 2 और 3। अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो सबसे पहले ये क्या होगा, साइन थीटा, ये क्या होगा कोस थीटा और ये क्या होगा टेंजेंट थीटा। इधर करूँगा तो ये होगा आपका कोट थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। यही मैं इसमें लिख सकता हूँ एज इट इज। ये मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जब मैं साइन थीटा का मान रखूँगा तो साइन थीटा का मान मेरा हो जाएगा p बाय एच, ठीक है। कोस थीटा का मान हो जाएगा b बाय एच, टेंजेंट थीटा का मान हो जाएगा p बाय बी। p बाय बी। अब कोट थीटा का मान जो होगा हम बताएंगे बाद में कि उल्टा होता है। कोट थीटा का मान निकालना तो b बाय पी, उल्टा कर दोगे आप। अब की बार यहाँ से चलना है ऊपर, तो कोट थीटा का मान हो जाएगा b बाय पी, सेक थीटा का मान हो जाएगा h बाय बी और कोसेक थीटा का मान हो जाएगा h बाय पी, उल्टा। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो मान बनाए थे हमने तीनों, या इसे आप लिख सकते हो इसके अंदर भी, हिंदी वाले भी, L बाय के, A बाय के, L बाय बी, L बाय ए, तो ये हो जाएगा A बाय L, K बाय ए और इसको लिख दूंगा मैं K बाय L। तो आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जो पहले 3 फंक्शन है, साइन थीटा जो है वो इसका उल्टा है, p बाय एच और p बाय एच, h बाय पी, p बाय एच और h बाय पी। कोस थीटा b बाय एच है तो सेक थीटा b बाय h बाय बी है, मतलब उल्टा हो रहा है इसका। टेंजेंट थीटा p बाय बी है तो ये कितना हो रहा है कोट थीटा b बाय पी, तो एक दूसरे का उल्टा है। तो इससे हमें एक बात समझ आती है कि इनके आपस में भी रिलेशन है। वो क्या है, जो साइन थीटा होता है वो होता है आपका 1 बाय कोसेक थीटा, या आप ये भी कह सकते हो कि जो कोसेक थीटा है वो होता है 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1 बाय साइन थीटा। इधर लिख रहा हूँ मैं ऊपर, जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 बाय कोसेक थीटा, और जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1 बाय साइन थीटा। या आप लिख सकते हो कोस थीटा जो होता है वो होता है 1 बाय सीकेंड थीटा, और सेक थीटा होता है जो वो होता है 1 बाय कोस थीटा। इसके बाद टेंजेंट थीटा जो होगा वो होगा 1 बाय कोट थीटा, या इसे आप कह सकते हो कि साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कोट थीटा जो होगा वो होगा 1 बाय टेन थीटा, या आप बोल सकते हो कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले बनते हैं
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में ये होती है कि आप इसके फॉर्मूले देख के डर जाते हो कि फॉर्मूले इतने सारे कहाँ से होंगे। हम कोई भी फार्मूला याद नहीं करेंगे, खुद ब खुद याद होंगे। वो कैसे कि हमें हर फार्मूले का बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि उसको कैसे बनाया गया है। मैंने पहले ही बताया कि अगर एडवांस मैथ करना है तो आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, फार्मूला कैसे बना है, क्या क्या हमने उसमें ऑपरेशन लगाया। तो आप कभी भी फार्मूले नहीं बोलोगे, वरना आप रट्टा नहीं मार सकते इतने फार्मूलों का। अगला अब इसी के साथ हम कुछ ज्योमेट्री की भी बात कर लेते हैं। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोस पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में कोट टेन पॉजिटिव और लास्ट में कोसेक पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव क्यों होते हैं तो मैं समझाऊंगा साथ के साथ। ऑल पॉजिटिव, ठीक है, साइन कोसेक पॉजिटिव। पहला क्वाड्रेंट जो होगा वो होगा आपका 0 से 90 डिग्री, दूसरा जो क्वाड्रेंट होगा वो होगा आपका 90 से 180 डिग्री, तीसरा क्वाड्रेंट जो होगा वो होगा 180 से 270 और चौथा जो क्वाड्रेंट होगा वो होगा आपका 270 से 360। तो ये 4 क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में होता है आपका टेंजेंट थीटा पॉजिटिव और कोट थीटा पॉजिटिव। इसमें होगा सेक थीटा और कोस थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये पॉजिटिव क्यों होते हैं। अब अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो ये H होगा, ये P होगा, ये B होगा, ये P होगा। तो इस क्वाड्रेंट में देखोगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P भी पॉजिटिव, H तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, H कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे हम, और B भी पॉजिटिव, P पॉजिटिव, B पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा सभी के सभी पॉजिटिव आएंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में इसीलिए होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव। अब दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें, दूसरे क्वाड्रेंट में आपका P पॉजिटिव होगा लेकिन B जो होगा नेगेटिव होगा। तो एक चीज़ देखिए क्वेश्चन में, B नेगेटिव किस किस में होता है, B किस किस में आएगा, कोस में, तो यहाँ पर B माइनस H, और दूसरा सेक में H माइनस का B, ठीक है। और किस में होता है, कोट में B अपॉन P, और टेंजेंट में P अपॉन में B। तो आप देखिए साइन थीटा एक ऐसा फंक्शन है और कोसेक थीटा एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर B का यूज़ नहीं हो रहा, P और H का यूज़ हो रहा है। P और H इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट चेक करते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट क्यों पॉजिटिव है। अब इसकी बात करें, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो B भी नेगेटिव, P भी नेगेटिव। तो B P का यूज P बाय B टेंजेंट थीटा और B बाय P कोट थीटा। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, इन दोनों को पॉजिटिव बना रहे हैं। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फंक्शन होगा, ये दो ही ऐसे फंक्शन होंगे जो पॉजिटिव होंगे, P बाय B या B बाय P। अगर B बाय H करोगे तो B में नेगेटिव अपॉन में H पॉजिटिव, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ टेंजेंट थीटा और कोट थीटा ही
पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट चौथे क्वाड्रेंट में आपने लिखा कि साइन कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये माइनस का पी, ये प्लस का बी और एच हमेशा पॉजिटिव। तो पी किस किस में आ रहा है? पी आ रहा है, इसमें भी पी है, साइन और कोसेक को नेगेटिव बनाएगा। टेंजेंट कोट में पी है, इसको नेगेटिव बनाएगा। सिर्फ एक फंक्शन बचता है बी बाय एच या एच बाय बी, जिसमें ये पॉजिटिव होएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा और कोसेक थीटा सेक थीटा दो ऐसे फंक्शन हो गए जो इसमें पॉजिटिव होंगे। तो आ गया समझ में कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेक कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेंजेंट कोट और चौथे में कोस और सेक थीटा पॉजिटिव। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको याद रखना है कि 1/0 डिग्री पे साइन 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, √2 होता है, 60 डिग्री पे 3/2 होता है और 90 डिग्री पे 1 होता है। सिर्फ एक लाइन याद रखनी है आपको, बाकी सब याद हो जाएगा। अगली क्लास में हम बेसिकली सभी चीज़ों को पढ़ेंगे भी कि क्या कुछ ये वैल्यू आती है और क्यों किसकी वैल्यू बढ़ती किसकी। इसका उल्टा वहाँ से शुरू कीजिए, 1 √3/2 1/√2, 45 पे साइन का और इसकी वैल्यू सेम होती है 1/2 और कोस 90 पे 0 होता है। मैं इसकी ग्राफिकली भी आपको समझाऊंगा जब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू करेंगे। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा कितना है 0 पे और ये 1, तो ये कितना होगा 0। 30 1/2 अपॉन √3/2 कितना हो जाएगा √3। टेंजेंट 30 होता है √3 आपकी वैल्यू, ठीक है, सॉरी 1/√3। हम इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा, इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, इसको इससे डिवाइड करोगे आएगा 3 और इसको इससे डिवाइड करोगे आपका इन्फिनिटी। टेंजेंट 90 इन्फिनिटी होता है, उसी को आप उल्टा करके लिख दीजिए √3 1/√3 ये 0। कोट क्योंकि वैल्यू रह गई हमारी सेक थीटा और कोसेक थीटा। सिर्फ हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेक थीटा की वैल्यू 1/कोस थीटा और 1/कोस थीटा 1/1 1 2√3। अगर इसका उल्टा करोगे तो √2 2। अब बताइए कि अगर आप 1/0 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, सॉरी इन्फिनिटी। इसी का उल्टा इन्फिनिटी 2√2 2/√3 और यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 1। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो ये हमारी टेबल थी जो हमें याद करनी है। याद करना कोई मुश्किल नहीं है, मैंने बताया कि पहले आप एक याद कर लीजिए, फिर अगली क्लास में हम समझेंगे कि बेसिकली क्या हो रहा है। 0 से 90 डिग्री जाने में साइन की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोस की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेंजेंट की पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे करके हम अपनी क्लास आगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।